ये प्रायोरिटाइज वाकई नहीं किया गया। ये हुकूमत करने आए थे और मुल्क चलाने नहीं आए। ठीक है जी। अब इनको 5वां बजट तो पेश कर लिया, क्रेडिट भी ले लिया। देखना यह है कि बजट, हर बजट ने दिया क्या है और हर बजट का नतीजा क्या निकला है। ठीक है जी। प्रायोरिटी है नहीं, कोई सिमत है नहीं। ठीक है जी। नॉन डेवलपमेंट अखराजात हैं या और अखराजात हैं, करप्शन है। आप रेंटल पावर को देख लें, वो वायबल नहीं था, फिजिबल नहीं था। और उसमें आप ये देखें कि दुनिया में रेंटल पावर लगाने के लिए एक क्राइटेरिया है। वो तो ठीक है सर, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, उसके फैसले भी आ चुके हैं, कुछ लोगों को वहां से पैसे भी वापस। चले ठीक है, रीजन बता रहा हूं सर, रीजन तो हमें पता है। मैं खाली आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आई एम कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन। क्या चीफ मिनिस्टर की वजीर आजम और सदर मुमलिकत तक पहुंच नहीं है? क्या आप नहीं समझते कि उन्हें इमरजेंसी बेसिस पे इस्लामाबाद में वजीर आजम से कोई मुलाकात करनी चाहिए? आप तो उन्हें वजीर आजम नहीं समझते, इसलिए मतलब है आपका मसला तो ये है ना कि आप मसला हल करें। गुजारिश ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर मीनार पाकिस्तान या एहतजाज में हिस्सा लेते हैं जी, मेरा एक अपना व्यू है, जो मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर हूं, और मैं समझता हूं कि अवाम के साथ एहतजाज में शामिल होना अवाम के जज्बात की तर्जमानी है। दैट इज़ ए हेट्रेड और दैट इज़ अ स्लोगन अगेंस्ट दी नेशनल गवर्नमेंट, अगेंस्ट दी फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब उनका एक अंदाज़ है लोगों के एहतजाज में शामिल होना, उसको शोबदाबाजी, हर किसी की अपनी राय है। मैं दोबारा कहूँगा पसंद एहतराम, हम समझते हैं कि लोगों के जज्बात की तर्जमानी करें। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें पंजाब को लोड शेडिंग का ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। पंजाब से जो बिजली पैदा होती है नेशनल ग्रिड पर जाती है और दूसरे सूबों को जाती है। हम इस बात को फैलाते इसलिए नहीं है, खुदा न खास्ता कहीं सुबाइयत की बात ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये आप देखें कि ख़ास तौर पर पंजाब में बगास से, शुगर मिल का जो गन्ने का वो रेजिड्यू बचता है, बगास से पावर जनरेशन के लिए ये प्लांट लगाना चाहते हैं। और काफ़ी अरसे से ये इशू जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास आया हुआ है। हम तनकीद इसलिए नहीं करते कि बराए तनकीद करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं, बल्कि आज इस हवाले से बजट पर जो इसहाक डार साहब की सेनेट में तकरीर थी, वो उन्होंने सजेशन भी दिए हैं और उन्होंने दावत भी दी है गवर्नमेंट को कि आइए मेरी सजेशन आप बैठ के बात करें और इस मुल्क को चलाएं। आपका आखिरी बजट है, आप इस बात को भूल जाएं कि वोट किस बात पे मिलेंगे। आप इस बात को भूल जाएं कि पॉपुलैरिटी गेन करेंगे। आप ये देखें, प्रायोरिटाइज करें और मुल्क को इस अजाब से निकालें। और जब तक ये पावर जनरेशन या एनर्जी क्राइसिस खत्म नहीं होगा, ये मुल्क कभी चल नहीं सकता। जाहिर सी बात है, एनर्जी क्राइसिस होगा तो मुल्क कैसे चलेगा? मेरीन साहिबा, इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी आप को दावत दी जाती है, अमूमन ये हॉट टॉपिक होता है और इस पे आपने काफी दफा अपना मौक़िफ़ भी दिया है। मैं वापस उसी तरफ आती हूँ, जैसे मैं फिर आपसे ये पूछूंगी, लास्ट शो में भी मैंने आपसे ये पूछा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बाकी तमाम पार्टीज की तरह वापस इलेक्शन में जाना है और ये इलेक्शन ईयर है, तो जाहिर है आपको मुल्क के लिए मुश्किल डिसीजंस लेनी होंगी, लेकिन प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए ना कि बिजली के बहरान को आप किसी ना किसी तरह खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम करने की कोशिश करें। 3-4 वुज़रा बदल चुके हैं, मसला अपनी जगह पर है, बल्कि उससे ज्यादा हो गया है। यहां तक कि जैसे मैंने कहा, चीफ मिनिस्टर को मीनारे पाकिस्तान पर बैठना पड़ा, और उसके अलावा जो रोज जलाओ घेराव हो रहा है, उस हवाले से क्या वजीर आजम और सदर पाकिस्तान को पंजाब की सूरत हाल पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए अपने तौर से जल्द अज जल्द? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, बात बिल्कुल ठीक है कि एनर्जी क्राइसिस बड़ा एक मेन हैम्पर और एक हिंड्रेंस हो गया है, और मैं ये समझती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने इंतहाई कोशिश की है और अभी भी वो कोशिश जारी है कि इस मामले को एक खुश उसलूबी से हल किया जा सके। बहुत से प्लान्स, पॉलिसीज़, एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई, पंजाब में गए, मगर बात यह है कि आज जो फेडरेशन या जो फेडरल गवर्नमेंट इस पर इकदाम उठा रही है, मैंने जो पिछली दफ़ा आपको कहा था कि हम कुछ ना कोई चीज़ बजट में इसके लिए रखेंगे, अब आपने देखा कि हमने खतीर रकम इसके लिए रखी है, मगर हमें सीरियस होना पड़ेगा। अगर आज चीफ मिनिस्टर साहब मीनारे पाकिस्तान पर बैठते हैं तो ठीक है, इलेक्शन ईयर है, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो इलेक्शन की सियासत ज़रूर करें, मगर अपनी आवाम की सहूलत के लिए सियासत, मैं समझती हूँ, मैं भी सियासत बलाए ताक रखती हूँ, आप जो स्टेक होल्डर्स हैं सियासत को बलाए ताक रखें। क्या एक इशू पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, और वो ये है कि इस एनर्जी क्राइसिस से, इस बिजली की लोड शेडिंग से हमें निकलना है। आप
यानी मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, जब एक पॉलिसी दी गई, एक बात की गई कि देखें डैम्स बनेंगे। आज हम कई डैम्स पे बात कर रहे हैं, बुंजी डैम पे कर रहे हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उन्होंने ये बात कही कि मैं सबसे पहले ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसको हैंडल करना चाहता हूँ, तो ये कैसे किया जाए। तो उनको बताया गया कि जो सबसे पहला भी अगर डैम की बात भी की जाती तो उसको 5 साल लगेंगे। फिर रेंटल पावर आया, रेंटल पावर पे उसको इतना खराब कर दिया गया कि लोग तो शायद रेंटल पावर को कोई गुनाह समझना शुरू हो गए। देखिए बात यह है कि आज पंजाब हुकूमत मीनारे पाकिस्तान पे बैठी हुई है, एहतजाज कर रही है। क्या 18वीं तरमीम के बाद पंजाब हुकूमत के पास ये पावर नहीं आ गई थी कि वो एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए किसी पानी नहर पे, किसी पानी की जो प्रॉपर प्लेस है उस पर कोई बिजली का प्लान बनाते? कोई बिजली का आज तक प्लान नहीं बनाया गया। मगर मैंने क्या किया? नहीं, वफाकी हुकूमत को तो कोई एक्शन ये मैं बताती हूँ वफाकी हुकूमत ने क्या किया। हमने देखे ऑल्टरनेट जितने भी ये प्लान्स थे, हमने विंड पे गए, हम सोलर पे गए, हमने ईरान से बात की, हमने बहुत से मामलात यहाँ पे किए। बातचीत कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची, ये एक मामला, एक गहराई का मामला है। फिर उसके बाद हमने उसको जो फ्यूल देना था उसको हम तेल से कोल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम थर्कोल की बात कर रहे हैं। मगर ये है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। देखिए ये है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, उसके बाद शॉर्ट टर्म पे क्या होना चाहिए था। उसमें बिजली, हमारे पास बिजली मैनेजमेंट, बिजली की मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म बातें कर रही हैं। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमसे वादा किया गया था एनर्जी कॉन्फ्रेंस में कि लोड शेडिंग होगी और अगर होगी तो बराबर की होगी। वो ये कह रहे हैं पंजाब को अंधेरों में जानबूझकर वफाक धकेल रही है और सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का हो रहा है, ये उनका कहना है। जैस्मीन, शहबाज शरीफ साहब एक मुतहर्रिक वज़ीर आला हैं और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है। 67% पंजाब का जो पाकिस्तान का है वो पंजाब है। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ये वक्त बिल्कुल सियासत करें। मैं सियासत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर लॉ एंड ऑर्डर पे और एनर्जी क्राइसिस पे सियासत करना मेरा ख्याल है कि अवाम से एक किस्म की धोखेबाजी होगी। आज वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो कोई पॉलिसी दें, कोई प्लान दें। देखिए लोड शेडिंग को शेयर करना, मैं फेडरेशन में बैठी हूँ, मैं खुद ये बात कहती हूँ कि लोड शेडिंग को शेयर करना ये क्या है। देखिए एनएफसी अवार्ड के अंदर एक ही दफा एक प्लान बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाए। मैं यही बात कह रही हूँ जैस्मीन, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका देंगी, मैं ये बताती चलूं कि केपीकी के वजीर आला, सिंध के वजीर आला, बलोचिस्तान के वजीर आला सब इस पॉइंट पे एग्री हो गए थे कि जो हमने ये 12% शेयर है एनएफसी का, इस पे हम बातचीत करते हैं, इस मामलात को आगे लेके चलते हैं। मगर पंजाब की तरफ से उस पे नहीं, सारा मामला सर्कुलर डेट का भी है और मामलात भी है इस पे, मगर ये बैठ के हल किए जा सकते हैं। जैस्मीन, इस पे कोई सीरियस नहीं है, ये सीरियस नहीं है। देखिए पंजाब सीरियस नहीं है। 67% जो है इस वक्त पंजाब है। पंजाब को ये चाहिए, जहां हमारी कोताही है, मीनारे पाकिस्तान पे बैठ जाने से बिजली नहीं आएगी, सड़कों पे गाड़ियां जलाने से, टायर जलाने से बिजली नहीं आएगी। प्लीज अगर बिजली लेके आनी है तो आप आए, आके अपना कोई प्लान नहीं है, कोई इनके पास वो नहीं है। सिर्फ इलेक्शन ईयर की वजह से आप एक चीज को आगे लेके आ रहे हैं। मैंने फिर कहा मैं सियासत के खिलाफ नहीं, मगर दो इश्यूज पे सियासत ना करें, लॉ एंड ऑर्डर और एनर्जी। नहीं है इतनी बिजली, मतलब वो क्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जितनी बिजली क्राइसिस दिखाई जा रही है और जो हालात हैं पंजाब में, आप कह रही हैं वो नहीं है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ बिजली क्राइसिस है। मैं ये भी कह रही हूँ लोग बहुत तंग हैं, लोग आपके भी हैं, मेरे भी, हम सबके हैं। अवाम देखें अपने इश्यूज पे चाहती है हम हल करें, मगर सियासतदानों को इश्यूज के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि इसका हल है, हल में हिंड्रेंस पंजाब गवर्नमेंट बन रहा है, उसको नहीं बनना चाहिए। आइए इस तरह कि देखिए एनएफसी, सुन ले मुझसे कि आपने मुझसे कहा
आपने मुझसे कहा कि कहां पे हिंड्रेंस आ रही है, तो चले ये भी हिंड्रेंस है कि अगर एक प्लान दिया गया कि देखिए एनएफसी में जो मामलात हैं उस पे बैठ के बातचीत की जाए, तो बाकी अगर सूबाई वजीर आला बात करने को तैयार हैं तो फिर पंजाब के वजीर आला साहब को भी आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, और फिर 18वीं तरमीम जब सूबे अपना हक मानते थे, आपने आज तक क्या किया? हमें तो 4 साल हो गए ना, आपको भी तो 2 साल से ज्यादा हो गए। हारून और रशीद साहब देखें, ये ब्लेम गेम तो चलती रहेगी। वो कहते हैं पंजाब नहीं फैसिलिटेट करता, वो कह रही है वफाक करना चाहता है। अब जो मेरे सामने जो पिक्चर है, क्या आप इस बात को दुरुस्त पिक्चर समझते हैं कि एक सूबे में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है और हद से ज्यादा हो रही है और हद से ज्यादा जलाओ गिराओ हो रहा है और फैसलाबाद वगैरह दीगर जगहों पे इंडस्ट्री ठप हो रही है? अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल ढूंढना है, किस तरह ढूंढेंगे? ये हल हमेशा एक तरह से ढूंढा जाता है कि देखा ये जाता है कि ये मुश्किलात हैं और ये पॉसिबली ये सॉल्यूशंस हैं। वो सॉल्यूशन जब इतना बड़ा पेचीदा मसला हो तो आप टॉप एक्सपर्ट से पूछते हैं, उनसे अगर आप पूछते हैं वो आपको बताते हैं रेंटल इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, मिसाल के तौर मैंने कहा आपसे सॉल्यूशन ये था, कुछ बिजली ईरान से ली जाती, कुछ छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाते, बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने वाकई सही कहा, डैम पे 4-5 साल लगते हैं, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल तक लगता है, उस पर किया जाता। अब जो इन्होंने पॉइंट अब तक रेस किए मैं आपसे अर्ज करता हूँ। इन्होंने कहा कि जी हम विंड पे गए, विंड पे बिल्कुल नहीं गए। 120 किलोमीटर का वो कॉरिडोर है जहां घास का एक तिनका भी कहीं कम ही उगता होगा और वो ज़मीन किसी काम की नहीं है, उसको लीज कर दिया गया है ताकि उसमें से लोग पैसे बनाएं, कोई सीरियस एफर्ट नहीं की गई। और इसी तरह कोल पे ये जो थर कोल का है, अगर इसकी तरदीद कर दें, मैं अखबार नवीसी छोड़ दूंगा, उसके पहले पैसे फौज ने अपने बजट में से जनरल कैनी ने भेजे, इन्होंने नहीं दिए और 90 करोड़ रुपए और चाहिए, ये नहीं दे रहे। वो डॉक्टर समरमद मुबारक साहब चीख रहे हैं, उनके खिलाफ लॉबी कर रही है मरकजी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी, उनके हत्या के पंजाब हुकूमत में भी उनके खिलाफ गुफ्तगू नहीं दे रहे पैसे आप, और कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। अच्छा, कोई टेक्निकलिटीज जब होती है, देखिए एडमी प्रोग्राम प्रायोरिटी था, चेक पहले भेजा जाता था, टेक्निकलिटीज बाद में पूरी की जाती थी। अच्छा नहीं, मेरी बात मुकम्मल करने दे, मैं आपकी सुनूंगा पूरी, अब यू डोंट यू वरी। अच्छा, जब प्रायोरिटी होती है ना, आप उसके लिए हर कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि 23 किलोमीटर अगर दूर हो, पैदल चलना पड़े तो आदमी प्लान करता है मैं कैसे चलूंगा। प्रायोरिटी थी ही नहीं, रोना ही एक बात का है। देखिए, बेनज़ीर की ताज़ियत के लिए शफकत महमूद गए, लाड़काना, उन्होंने कहा जज और जर्नलिस्ट प्रॉब्लम करेंगे, जरदारी साहब ने कहा हम खरीद लेंगे। अब भी अगला इलेक्शन खरीदने की प्लानिंग है, उस पर अलग प्रोग्राम कीजिए। आपको बाद में बताऊंगा। आप जरा वापस एक सेकंड, ये तो बहुत बड़ी बात की आपने। क्या ये शफकत महमूद साहब जो ये अब सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, शफकत महमूद साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात है पीटीआई के, ये गए जब मोहतरमा की ताज़ियत पे, तो सदर ने कहा क्या जज और मीडिया खरीद लेंगे? उन्होंने कहा अगर हुकूमत बनी क्या प्रॉब्लम होगा, उन्होंने कहा जज और जर्नलिस्ट प्रॉब्लम होगा, उन्होंने कहा हम खरीद लेंगे। हैं? हाँ, तो फिर मुझे एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, इनको खरीद लेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा? अगली हुकूमत के भी खरीदो फरोख्त के प्लान हो रहे होंगे। ओ भाई, 2 तरीके होते हैं जिंदगी गुजारने के, इंडिविजुअल के भी, इंस्टीट्यूशंस के भी, हुकूमतों के भी। या नेगेटिव टैक्टिक्स पे जाते हैं या पॉजिटिव टैक्टिक्स पे जाते हैं। ये नेगेटिव टैक्टिक्स के लोग हैं, इन्होंने कौन सा मसला, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन सा पैसा चाहिए मुझे बताइए जी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैसा बहुत थोड़ा चाहिए होता है। मोटरवे पुलिस पे पैसा नहीं ज्यादा खर्च होता, सैलरी का अगरचे थोड़ा सा फर्क है लेकिन पैसा नहीं है मसला। इंस्टीट्यूशनलाइज उसको किया है, वहां पे कानून नाफज होता है। वहां पे बिजली के लिए मैंने आपसे अर्ज किया, मेरे जैसे आम आदमी ने जिसे बिजली की कतन कोई सूझबूझ नहीं है, बिजली पैदा कैसे होती है, क्या तरीके हो सकते हैं, पहले हफ्ते तो ये लिख दिया कि अगर और कोई सूरत नहीं है तो नोट छाप लीजिए, एक दफा महंगाई की लहर आएगी लेकिन इकोनॉमी बर्बाद होने से बच जाएगी। तो 400 उस वक्त 400 रुपए के नोट छापते तो डॉलर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा होता, 30 का हो चुका है। कोई सोल्यूशन तो होता है ना, कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। तो ये तो किसी सोल्यूशन पे पेशरफ्त इन्होंने की ही नहीं, इनकी तरजीह थी ही नहीं। करप्शन पे 200-300 रुपए कम कर देते,
और जनाब टैक्स कलेक्शन 500 अरब रुपए आसानी से बेहतर की जा सकती थी। बहुत कौन सा काम इस हुकूमत ने किया है कि ये बिजली ठीक कर देती? पंजाब हुकूमत का मैंने आपको बताया, जितनी चाहे कोई डिबेट कर ले मुझसे कि पटवारी और पुलिस को पंजाब हुकूमत ठीक कर सकती थी ना, क्या किया? एक पंजाबी मुहावरे के मुताबिक तिनका भी दौरा नहीं किया। अच्छा मेरीन साहिबा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप अभी क्या कहना चाहती हैं? मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लूं ताकि फिर आप आराम से बात कर सकें। एक छोटा सा वक्फा लेने दें, फिर मेरीन का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं।